लोकसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया और इस दौरान देश भर में करीब 59% वोटिंग हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। – 2019 के सबसे बड़े महासमर में चौथे चरण का मतदान खत्म होते ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चौथे चरण में शाम 6 बजे तक 59.25% मतदान की खबर है, जिसमें पूरे आंकड़े आने पर इजाफा भी हो सकता है। बता दें कि चौथे चरण में सोमवार को 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के एक हिस्से में भी मतदान हुआ। बता दें कि अनंतनाग सीट की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग ने यहां पर 3 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया था, जिसमें से सोमवार को एक हिस्से में चुनाव कराया गया। आइए जान लीजिए कि सोमवार शाम 6 बजे तक किस राज्य में कितना फीसदी मतदान हुआ। बिहार में 53.67%, मध्य प्रदेश में 65.86%, महाराष्ट्र में 51.28%, ओडिशा में 64.05%, राजस्थान में 62.93%, उत्तर प्रदेश में 53.12%, पश्चिम बंगाल में 76.47%, झारखंड में 63.76%, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 9.79% मतदान हुआ है। किस राज्य में कितना फीसदी मतदान हुआ ये जानने के बाद आइए ये जान लीजिए कि किन दिग्गजों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने सोमवार को किया। चौथे चरण के दंगल में सीपीआई के कन्हैया कुमार, बीजेपी के गिरिराज सिंह, एसपी की डिम्पल यादव, कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर, आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के वैभव गहलोत और बीजेपी के बाबुल सुप्रियो हाई प्रोफाइल चेहरे थे, जिनकी किस्मत वोटरों ने तय कर दी। इसके साथ ही चौथे चरण की लड़ाई खत्म होने के बाद अब इंतजार 23 मई का है, जिस दिन 2019 का सबसे बड़ा जनादेश आएगा और इन दिग्गजों के साथ ही तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग कल हो गई और इस दौरान कई वीवीआईपी ने भी मतदान किया। रिपोर्ट देखिए। महासमर के चौथे चरण में देश भर के आम लोगों ने तो मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ही, वोट डालने में वीवीआईपी और सितारे भी पीछे नहीं रहे। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ मुंबई के थेरेसा स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। I've come here to exercise my right as a citizen of our country, as a responsible citizen of our country. सोमवार को वोट डालने वाले वीवीआईपी में सचिन तेंदुलकर का नाम भी शुमार है। सचिन तेंदुलकर जुहू के एक पोलिंग बूथ पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वोट डालने पहुंचे। सचिन तेंदुलकर के साथ स्टार टेनिस प्लेयर महेश भूपति ने भी सोमवार को बांद्रा के एक बूथ पर मतदान किया। मुंबई में वीवीआईपी और खिलाड़ियों ने तो अपना फर्ज निभाया ही, लोकतंत्र के इस महापर्व में सितारों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइए एक एक कर मुंबई के मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे सितारों की तस्वीरों से रूबरू हो जाइए। पहले महानायक अमिताभ बच्चन की तस्वीरें देख लीजिए। सोमवार को अमिताभ बच्चन जुहू के पोलिंग बूथ पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे और मतदान किया। जुहू के मतदान केंद्र पर अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी अपने पिता राकेश रोशन के साथ मतदान किया। आइए अब सलमान खान को वोट डालते हुए भी देख लीजिए। सुपरस्टार सलमान खान ने बांद्रा के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। बांद्रा के ही एक बूथ पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। ऋतिक, सलमान, शाहरुख और अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता आमिर खान की तस्वीरें भी देख लीजिए। आमिर खान ने सोमवार को अपनी पत्नी किरण राव के साथ बांद्रा के बूथ पर मतदान किया। दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका हम एक हिस्सा हैं, एंड इट्स अ वेरी प्राउड एंड हैप्पी डे फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। एक तरफ मुंबई में अभिनेताओं ने वोट डाला तो दूसरी तरफ अभिनेत्रियां भी लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने में पीछे नहीं रही। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपनी 2 बेटियों के साथ विले पार्ले के मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं अभिनेत्री और कांग्रेस की टिकट पर उत्तर मुंबई सीट पर चुनाव लड़ रही उर्मिला मातोंडकर ने भी मतदान किया। मतदान करने वालों में कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित, सोनाली बेंद्रे, रेखा, भाग्यश्री और नगमा के साथ दूसरे कलाकार भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ का दौर बदस्तूर जारी और इस बार शिकार हुए बाबुल सुप्रियो की कार। टीएमसी की कार तोड़ राजनीति, मोहम्मद सलीम के बाद बाबुल सुप्रियो पर प्रहार। चौथे चरण में भी पश्चिम बंगाल में बवाल, दीदी तेरे राज में लोकतंत्र बेहाल।
गजब है पश्चिम बंगाल की राजनीति। कभी इसी अराजकता के खिलाफ आवाज उठाती थी ममता बनर्जी, अब उनके राज में भी वही अराजकता है। यकीन नहीं है तो देखिए इन तीनों तस्वीरों को। तारीख बदली, दिन बदला, जगह भी बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र। ये तस्वीरें दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसा की है। दूसरे चरण के दौरान मोहम्मद सलीम की कार पर अटैक हुआ। तीसरे चरण के चुनाव में बमबारी हुई। तो अब चौथे चरण के मतदान के दौरान देखिए कैसे बाबुल सुप्रियो की कार पर हमला हुआ और सुनिए इस हमले पर टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन ने क्या कहा। थोड़ा तो हो गया, हर जगह पे होता है। शाबाश, जो खुद हिंसा की पैरोकार बनी है वो करेंगी लोकतंत्र की रखवाली। हम पूछते हैं कि आखिर क्यों होगी हिंसा? अब जनता को सरकार चुननी है तो उसे चुनने दीजिए, भला इसमें हिंसा की क्या जरूरत? लेकिन टीएमसी हिंसा को जरूरी बता रही है तो वहीं बीजेपी से हार की हताशा। If the Trinamool Congress is not scared of getting caught, why are they shouting? There are no BJP guys here. Why are they shouting? You are saying these women officers should have done their job. आपको बता दें कि आसनसोल लोकसभा की पांडाबेश्वर विधानसभा में ये हिंसा हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ चुनाव में धांधली के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तब स्थानीय पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। मौके पर पहुंचे बाबुल सुप्रियो भी मीडिया के सामने ही बहस करते नजर आए। उसी दौरान बाबुल सुप्रियो की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन से मेरी अपील है कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने की टीएमसी की जो मंशा है उस मंशा को वो सफल होने ना दें। During the local body elections, we could witness huge violence and people were killed in a big number. And why Election Commission did not draw lessons from the past? एक तरफ सियासी दल पश्चिम बंगाल में जारी सियासी हिंसा के खिलाफ ममता सरकार पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी चुनाव आयोग की शरण में है। सुनिए टीएमसी के आरोप क्या हैं। केंद्रीय बल जो उपस्थित है वो लोगों को डरा धमका रही है कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। इसे कहते हैं चोरी भी और सीनाजोरी भी। प्रदेश में सरकार है, हर दौर के चुनाव में हिंसा बरकरार है, बावजूद इसके केंद्रीय सुरक्षा बल पर टीएमसी का प्रहार है। दीदी ये पब्लिक है जो समझदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर 3 सीटों पर वोटिंग के दौरान आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहां क्या बुजुर्ग क्या दिव्यांग, मतदान को लेकर सभी का उत्साह देखते बन रहा था। ये तस्वीर है पलामू की, जहां लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां तमाम बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पलामू में क्या बुजुर्ग क्या दिव्यांग, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से पलामू में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं लोहरदगा में भी मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। यहाँ तमाम बूथों पर सुबह से वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। क्या आम क्या खास, हर कोई मतदान को लेकर उत्साहित दिखा। यहाँ वोटिंग के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत की अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बात चतरा की करें तो यहाँ भी लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तमाम मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चतरा में वोटिंग को लेकर आधी आबादी यानी महिला वोटर्स में भी काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ मतदान के दौरान जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही थी। झारखंड की ये तीनों लोकसभा सीटें चूंकि नक्सल प्रभावित थी, ऐसे में यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रशासनिक चुस्ती की वजह से पलामू, लोहरदगा और चतरा में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 झारखंड। और गिरिडीह के जमुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला बोला, साथ ही बीजेपी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। मोदी मैं हुआ झारखंड, गिरिडीह में पीएम की गर्जना, विरोधियों पर जमकर बरसे मोदी।
चिलचिलाती धूप में ये नजारा और दीवानगी किसी और के लिए नहीं बल्कि मोदी की एक झलक पाने के लिए है। टेम्परेचर अपने चरम पर और लोगों की दीवानगी सिर चढ़कर मोदी मोदी बोल रही है। जी हाँ, मोदी लहर का नजारा है, जहां हजारों की संख्या में लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए। वो चारों खाने चित्त होने जा रहे हैं। तंत्र की जिम्मेवारी हमारी, मोदी जीतने वाला है ये पता हो तो भी ज्यादा वोट करना चाहिए। ये इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये चौकीदार किसी को नहीं छोड़ेगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, ये तय है कि जहां से भी हमें खतरा होगा वहां हम घुस करके मारेंगे। झारखंड के कोडरमा में एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं मंच पर एनडीए की एकजुटता भी दिखी। सीएम रघुवर दास से लेकर तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे। साथ ही टिकट कटने की वजह से पार्टी से नाराज चल रहे रविंद्र राय और रविंद्र पांडे की भी कड़वाहट मिठास में बदली नजर आई। पूरा प्रेम भक्त है मोदी जी के। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी ने इस क्षेत्र में काम किया है? हाँ, बहुत काम किए। क्या क्या काम करवाए? बहुत काम करवाए, जैसे शौचालय हो गया है और गैस सिलेंडर जो कि करवाए हैं वो उज्ज्वल वाला वो करवाए, बहुत सारे काम करवाए। हमको मोदी जी अच्छे लगे हैं, अच्छे हैं। मैं अभी धूप में नहीं, मोदी के छत्र छाया में हूँ सर। यही मेरी मतलब प्रेरणा है और मैं मोदी को जिताऊंगा। सारा काम हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा पंचायत में हुआ है, हम लोग की तरफ पूरा हुआ है काम। रोड भी बना, नाली भी बना और बहुत सारे महिलाओं को काम भी मिला है जेएसएलपीएस के माध्यम से और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। वोट देने के लिए कमल फूल छाप में और सब चीज विकास कर रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं मोदी जी सरकार। जो गैस दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं मोदी जी। वो कभी नहीं छत के नीचे नहीं सोए थे, वो अपना छत दिलाए से बाहर जागते थे, लैटरिन दी थी। जी सर, पीएम से। और बाहर हमारे महिला सब जब बाहर लैटरिन करने के लिए जाते थे वो घर घर संडास दिलाए। अब की बार मोदी सरकार। फिलहाल झारखंड की जनता में पीएम मोदी के क्रेज से एनडीए प्रत्याशी को चुनावी फायदा मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आम लोगों में अभी भी प्रत्याशी और पार्टी से ज्यादा पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा है। झारखंड में 5वें चरण में कोडरमा में 6 मई को जबकि छठे चरण गिरिडीह में 12 मई को मतदान होना है। अब देखना है कि 2014 में आई मोदी की लहर 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी बरकरार रहती। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से अभिषेक की रिपोर्ट। झारखंड में एक बार फिर चुनाव में धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। हजारीबाग के एक होटल के कमरे से 22 लाख रुपए बरामद हुए। ये कमरे कांग्रेस कैंडिडेट के नाम पर बुक थे और ऐसे में बीजेपी ने गोपाल साहू की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव में धनबल का खेल। होटल के कमरे से मिले 22 लाख रुपए। कांग्रेस कैंडिडेट के नाम पर बुक थे कमरे। चार कमरे मिस्टर जीके साहू के नाम से बुक थे, जिसमें से चारों कमरों पे एक साथ एट अ टाइम कमरा नंबर 201 जो एसके मिश्रा के नाम से बुक था, वहाँ पे 16,85,500 रुपीज़ की कैश मिली है, जो एक जगह पे स्टॉक में रखी थी। साथ ही सब बहुत सारे एनवेलप्स में भी कुछ 2,000, 5,000, 10,000 के फॉर्म में रखी हुई थी। और रूम नंबर 209 जो संदीप कुमार साहू के नाम से है, वहाँ से 5,06,400 रुपये की कैश बरामद हुई है। ऐसे लगभग 22 लाख रुपए की कैश मिली है। बाकी के एक कमरे में कुछ ऐसे अकाउंट डिटेल्स मिले हैं, हमको एक फ़ाइल मिली है जिसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट के कैश के ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी फाइल जब्त की गई है। हजारीबाग के कांग्रेस कैंडिडेट गोपाल साहू के नाम पर बुक कमरों से इतनी बड़ी रकम मिलने पर सवाल उठने लगे हैं। आईटी की इस कार्रवाई में लाखों के ट्रांजैक्शन के कागजात भी मिले हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर चुनाव में धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए गोपाल साहू की उम्मीदवारी रद्द करने की
मांग की है। ये पूरे तरीके से काले धन था जिसका प्रयोग चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन है, हमारी संविधान की भावना का खुला उल्लंघन है। और हम इमीडिएटली मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो गोपाल साहू जी की उम्मीदवारी को रद्द करे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जयंत सिन्हा की हार से घबराई बीजेपी अब जांच एजेंसियों के जरिए विरोधियों पर दबाव बना रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल साहू जी को दबाने का कोशिश किया, मुझे लगता है कि हजारीबाग और रामगढ़ की जनता जयंत सिन्हा और भाजपा को माफ नहीं करेगी। एक बहुत ही भयंकर विरोध होगा, क्योंकि ये तो डरा धमकाने वाली बात हो जाएगी। ऐसे कई चीजें पूरे देश के पैमाने में चीजें आई है और कानून को अपना काम करना चाहिए। हजारीबाग में 6 मई को वोटिंग है। यहाँ बीजेपी के जयंत के खिलाफ महागठबंधन ने गोपाल साहू को मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर बुक होटल के कमरे से इतनी बड़ी रकम मिलने से बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। हजारीबाग से राकेश के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। भारतीय सेना ने पहली बार हिमानो येती की मौजूदगी का दावा किया। आर्मी ने कुछ फोटोज जारी किए हैं, इनमें बर्फ पर कुछ निशान दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये निशान हिमानो येती के हो सकते हैं। आर्मी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि पहली बार एक भारतीय सेना माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन टीम ने 9 अप्रैल को मकालू बेस कैंप के करीब 32 × 15 इंच वाले हिमानो येती के रहस्यमय पैरों के निशान लिए थे और इन मायावी हिमानो पूर्व में मकालू बरून नेशनल पार्क में देखा गया है। आपको बताएंगे येती दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राणियों में से एक है। ब्रिटेन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।